एक्सरसाइज नंबर 4.2 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 2x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर माइनस 9 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 91 इक्वल टू 0। अगेन ये क्वेश्चन ऐसी है कि ये ओरिजिनल शेप में अपनी क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है लास्ट टाइम, उसमें 4 ब्रैकेट्स होती हैं। ये हैं 3 ब्रैकेट्स, इनमें से एक ब्रैकेट में ये लीनियर फैक्टर है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है और ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लीनियर फैक्टर वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर फैक्टर की डिग्री कहलाती है। डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, इधर डिग्री 2 है। ये जो डिग्री 2 का फैक्टर है इसकी यहाँ पर हो रही है फर्दर फैक्टराइजेशन। 9 को हम 3 स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, क्लियरली 9 को हम 3 स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। तो उस पर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कांस्ट हो जाएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 2 3 4 ब्रैकेट्स हो गई। अब हमें इनमें से 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। अब लास्ट टाइम हमने देखा था 2 ब्रैकेट्स थी जिनमें एक्स का कोफिशिएंट 2 था और 2 ब्रैकेट्स थी जिनमें एक्स का कोफिशिएंट 1 था, और उस क्वेश्चन में साइंस सारे प्लस के थे। अभी क्या है, 2 ब्रैकेट्स में माइनस के साइंस हैं और 2 ब्रैकेट्स में प्लस के साइंस हैं। तो इस क्वेश्चन में पेयरिंग कैसे होने वाली है, इस क्वेश्चन में पेयरिंग इस तरह से होने वाली है, एक प्लस वाली ब्रैकेट और एक माइनस वाली, और एक प्लस वाली और एक माइनस वाली कंबाइन करनी है। ये फर्स्ट ब्रैकेट है 2x माइनस 7, इसको कंबाइन कर लेना है x प्लस 3 के साथ। 2x माइनस 7 को प्लस 3 वाले के साथ कंबाइन कर लेना है, और x माइनस 3 को 2x प्लस 5 के साथ कंबाइन कर लेना है। माइनस की एक ब्रैकेट को प्लस के साथ और एक माइनस की ब्रैकेट को प्लस के, यहाँ पे इस तरह की पेयरिंग है माइनस 91 एज इट इज़। तो ये जो 2 ब्रैकेट्स की पेयरिंग बनाई है इन्हें अब आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाई 3 6x हो जाएगा, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 7x हो जाएगा, और माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 21 हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। x मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर हो गया, और x मल्टीप्लाई बाई 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 6x हो गया, और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 15 एंड दिस माइनस 91 इक्वल टू 0। 6x माइनस 7x ये माइनस x रह जाएगा, 5x माइनस 6x सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 1x रह जाएगा, माइनस 15 माइनस 91 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखा x वाली टर्म्स बन चुकी हैं सेम। तो ये सेम इसलिए बनी है कि स्टार्ट में हमने पेयरिंग सही की है, अरेंजमेंट्स दुरुस्त की है। वो इस क्वेश्चन में क्या अरेंजमेंट है, एक माइनस की ब्रैकेट एक प्लस की ब्रैकेट के साथ, एक माइनस की ब्रैकेट एक प्लस की ब्रैकेट के साथ मिलानी है। अब जब ये x वाली टर्म्स सेम बन गई हैं, इनको इक्वल टू वेरिएबल y पुट कर लेना है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स को दोनों जगह पे y पुट कर लेंगे। 2x माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स को y पुट कर लिया, माइनस 21 एज इट इज़। 2x स्क्वायर माइनस एक्स को y पुट कर लिया, माइनस 15 एज इट इज़, एंड दिस माइनस 91 इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाई माइनस 15 y, 21 मल्टीप्लाई बाई y, साइंस भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 21 माइनस का y प्लस का, माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई माइनस 21 y, माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 15 कैलकुलेटर से 21 मल्टीप्लाई बाई 15 315 हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, माइनस 91 इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल सेम पावर्स, ये लाइक टर्म्स हैं और इनके साइंस भी सेम है, सेम साइंस हैं, तो ऐड हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। 15 21 36 हो जाएगा। साइन अलबत्ता माइनस का ही रहेगा और साइन वही रहेगा जो दोनों के साथ है, और प्लस के बाद 315 और 315 माइनस 91 क्लियरली 315 माइनस 91 कैलकुलेट से 224 हो जाएगा। ये बन गई है अब y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर लें। फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, मिड टर्म ब्रेक मेथड से 36 के पेयर हमने लिखे हैं माइनस 8y माइनस 28y। इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से माइनस 36y ही बनता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो बनता है जो फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करने से। नंबर्स बड़े हैं, ये पेपर में फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आप बेशक इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करें। फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है, लास्ट 2 टर्म्स में एक 28 कॉमन है। ये कैसे मालूम पड़ा 224 में 28 कॉमन है कि नहीं। 224 को कैलकुलेटर से 28 से डिवाइड करें, अगर पॉइंट में आंसर ना आए तो इसमें 28 मौजूद है। तो 224 को 28 से डिवाइड करें, 8 बचता है, तो दोनों में हम बोल सकते हैं 28 कॉमन है। और फर्स्ट टर्म में माइनस भी है, माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, माइनस 28 कॉमन ले, प्लस y बच जाएगा, और 224 को वही बात 28 से डिवाइड करेंगे 8 बच जाएगा। माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइंस चेंज होंगे, प्लस बन जाएगा माइनस। y माइनस 8 सेम ब्रैकेट y माइनस 8 एज ए होल कॉमन है, y माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में y बच जाएगा, सेकंड में माइनस 28 इक्वल टू 0। बोलेंगे फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0
और दिस सेकंड फैक्टर वाई माइनस 28 विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू वापस पुट करनी है, हमें x की वैल्यूज़ बतानी है। y की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस x, इधर भी पुट कर ली और इधर भी पुट कर ली। 2x स्क्वायर माइनस x पुट कर लिया y की जगह पे। अब ये x में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं, इनको सॉल्व करके इनको x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये 2x स्क्वायर माइनस x है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। तो यहाँ पे हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया या फैक्टराइजेशन से जो है पेयर्स नहीं बनते क्लियरली। तो a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पर x पावर 1 का कोफिशिएंट b होता है -1 है, और c यहाँ पे 8 है, c कांस्टेंट टर्म होती है -8 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, साथ ही वैल्यूज़ भी पुट कर ली हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। इसे सॉल्व किया, -1 सा +1 -1 स्क्वायर 1 4 2 8 सा 4 2 8 8 8 64 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइड बाई 2 सा 4 1 प्लस 64 65 हो गया रूट ऑफ 65। अब रूट ऑफ 65 में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो होल स्क्वायर के रूट से बाहर आ सके, तो ये ऐसे ही रहेगा। दूसरी साइड पे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कांस्टेंट टर्म -28 है, इसकी कांस्टेंट टर्म -8 है। तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन हो जाती है, मिड टर्म ब्रेक मेथड से। x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 कोफिशिएंट को हम क्लियरली -8x प्लस 7x लिख सकते हैं। -1 कोफिशिएंट को हमने लिखा -8 प्लस 7 और 8 7 सा 56 होता है। फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 28, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 भी 56 ही होता है। तुम्हारा ये पेयर ठीक है। हमने -1x को लिखा है -8x प्लस 7x। फर्स्ट 2 का पेयर बनाए तो फर्स्ट 2 में एक 2 और एक x कॉमन है। फर्स्ट 2 टर्म्स में 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लें, फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा, सेकंड टर्म में -4 रह जाएगा। लास्ट 2 का पेयर कंसिडर करें तो लास्ट 2 में 7 कॉमन है, कांस्टेंट 7 सिर्फ कॉमन है, 7 कॉमन ले लें, फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा, सेकंड टर्म में 28 में से 7 कॉमन लें, तो जो कॉमन ले रहे होते हैं उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। 28 को 7 से डिवाइड करें, 28 डिवाइड बाई 7 4 रह जाएगा। x -4 ब्रैकेट एज ए होल कॉमन है, फर्स्ट टर्म में 2x रह जाएगा, सेकंड टर्म में +7 रह जाएगा। बोलेंगे फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, x की वैल्यू 4 आ जाती है। इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, पहले 7 राइट साइड पे जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू -7 बनेगा। फिर 2 को भी राइट साइड पे ले जाएं तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू बन जाएगी -7/2। 2 आंसर्स ये आगे, 2 आंसर्स ये हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो इन सब को सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन की पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलते होते हैं पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते होते हैं। ऐसी इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट और पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है, कोई भी वेरिएबल, जैसा कि अभी x दिया हुआ है, वेरिएबल पावर में आ रहा हो, ये एक इक्वेशन है, इसमें x वेरिएबल पावर्स में आ रहा है, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से ये एक एग्जांपल है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें वेरिएबल x पावर्स में आ रहा है, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल पावर्स में आ रहा हो। कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं पावर्स से रिलेटेड। कोई 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों, दोनों की बेसिस सेम हो, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो हो जाती हैं आपस में ऐड। क्या बताया है इस फार्मूला नंबर 1 में, a पावर है मल्टीप्लाई बाई a पावर n हो रहा है, जो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेसिस a हैं, सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, बेस a को a की बार लिख के पावर m और n को आपस में ऐड कर लेंगे। फार्मूला नंबर 2 में ये बताया कि अगर कोई सी 2 टर्म्स डिवाइड हो रही हों और उनकी भी बेसिस अगर सेम हो, तो इस डिवीजन का आंसर ये है कि a की बार इस बेस a को a की बार लिख के ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर लिख लेंगे। फार्मूला नंबर 3 ये है कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल a लिखा हुआ है, उसकी पावर -n है, तो ये पावर अगर प्लस बनानी हो तो ये पावर प्लस बनेगी डिनोमिनेटर में जाके। a की पावर -n है, अगर इसे प्लस बनाना हो तो ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस बनेगी। फार्मूला नंबर 4 में ये बताया a पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर असल में ये बताया किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है। इस फार्मूला नंबर 5 में ये बताया कोई सी 2 टर्म्स हैं जो कि इक्वल लिखी हुई हैं, a पावर x इक्वल टू a पावर y अगर लिखा हुआ है, उन दोनों टर्म्स की बेसिस अगर सेम है, कोई सी 2 टर्म्स इक्वल लिखी हुई हैं और उन दोनों की बेसिस सेम है,
तो उनकी जो पावर्स हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। ये फार्मूला नंबर 5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इंपॉर्टेंट है कि कोई सी टू टर्म्स इक्वल लिखी हुई हो, उन दोनों की बेसिस सेम हो, तो उनकी जो पावर्स जो कि ज़ाहिरन डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं वो भी आपस में इक्वल ही होती हैं। तो ये एक्सपोनेंशियली क्वेश्चंस आ रही हैं अब सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है 4.2 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें वेरिएबल एक्स पावर्स में आ रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का हमेशा ये मतलब होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज़ बतानी है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ बतानी है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यूज़ बतानी है। ये एक्स इस बार पावर्स में आया हुआ है, तो यहाँ भी करना हमने वही, हम एक्स वाली टर्म्स को सेम बनाएंगे और जब वो सब सेम बन जाएंगी उनको इक्वल टू वाई पुट कर लेंगे। अब बेसिक पावर रूल जो अभी हमने फार्मूलाज देखे हैं वो यूज़ होंगे। ये एक फार्मूला देखा है हमने, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन होता है। अभी ये फार्मूला राइट साइड से लेफ़्ट साइड यूज़ होगा, राइट साइड से लेफ़्ट साइड यूज़ होगा। मतलब ए पावर एम प्लस एन लिखा हो उसको हम लिख सकते हैं ए पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए पावर एन। ये देख रहे हैं एक 2 लिखा हुआ है, उसकी पावर में 2x और 1 ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम ब्रेक करके, इस 2 को ब्रेक करके इस 2 को हम 2 बार लिख लेंगे और फर्स्ट 2 की पावर में ओनली 2x और सेकंड 2 की पावर में ओनली 1। ये वाला फार्मूला यूज़ किया राइट से लेफ़्ट। ए पावर एम प्लस एन को इक्वल टू ए पावर एम इंटू ए पावर एन लिखा जा सकता है। 2 की पावर 2x प्लस 1 को 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है यूजिंग दिस फार्मूला फ्राम राइट टू लेफ़्ट साइड। बाकी फर्स्ट स्टेप में और कुछ भी नहीं किया, दिस टर्म एज इट इज, दिस एज इट इज़। उसके बाद ये जो 2 पावर 1 है, 4 2 पावर 2x और ये 2, ये तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जो सिंपली आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं उनको तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। ये 4 और 2 सिंपल है, सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा और इस 2 पर चूँकि पावर 2x है, ये बाकियों से डिफरेंट है, तो ये अभी बाकियों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। 2 पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगी। सेकेंड टर्म अगेन एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। उसके बाद ये फर्स्ट 2 की पावर में जो 2x है, फर्स्ट 2 की पावर में ये जो 2x है इसको हमने ब्रेक किया, इस पावर में 2x को हमने ब्रेक किया ताकि ये इस जैसा बन जाए। 2 की पावर 2x को हमने लिखा 2 की पावर x ब्रैकेट और उस पर स्केयर। 2 की पावर 2x को हमने पावर में 2x को ब्रेक किया, x को मिला दिया बेस 2 के साथ और 2 को हमने होल बना दिया। 2x को हमने लिखा x मल्टीप्लाई बाई 2 ताकि दोनों जगह पे x वाली टर्म्स सेम बन जाएं। अब ये 2 पावर x दोनों जगह पे सेम हो चुका। इस सेम 2 पावर x को इक्वल टू y पुट कर लेंगे, वही जो हम एक्सरसाइज के स्टार्ट से करते आ रहे हैं। x वालों को सेम बनाते हैं, जब वो सेम बन जाएं उनको इक्वल टू अनदर वेरिएबल y पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को, सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन को 1 का नंबर दे देते होते हैं। तो अब 2 पावर x को y पुट करें, 2 पावर x को y पुट कर लिया, उसका होल स्क्वायर एज इट इज़। इस 2 पावर x को भी y पुट कर लिया और प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये y में एक अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, वेरिएबल y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व कर लिया है। -9y को हम लिख सकते हैं -8y -1y, -9y को -8y -1y लिख लिया। फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में 8y कॉमन है, 8y फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में y बच जाएगा, सेकंड टर्म में ओनली -1 बच जाएगा। लास्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं और बोला हुआ है कि माइनस अगर फर्स्ट टर्म के साथ है तो कॉमन ले लेना है। फर्स्ट टर्म में माइनस है, -1 हम कॉमन ले लेंगे, इधर y बच जाएगा और +1 -1 रह जाएगा। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। ये हम सेम बनाने के लिए, दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाने के लिए लास्ट 2 टर्म्स में से माइनस हमें कॉमन लेना होगा। y -1 एज ए होल कॉमन है। इस कंप्लीट और इस कंप्लीट दोनों में y -1 ब्रैकेट, पूरी ब्रैकेट एज ए होल कॉमन है, तो ये ब्रैकेट y -1 कॉमन ले लेंगे। y -1 ब्रैकेट कॉमन ले लें। फर्स्ट में 8y रह जाएगा, सेकंड में ये वाला -1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अगेन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा होगा, तो बोलेंगे कि फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और दिस सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, 1 को राइट साइड पे लें, y इक्वल टू 1 हो गया। तो ये तो y की वैल्यू है, हमें x की चाहिए, तो y की वैल्यू वापस पुट करनी है। y की वैल्यू है 2 पावर x, y की जगह पे हमने 2 पावर x लिख लिया इक्वल टू 1 2 पावर x। अब हमें फाइंड करना है x आ चुका है पावर में, तो पावर से ही हमें x को लेना है। यहाँ पर यूज़ होगा ये फार्मूला जो अभी हमने देखा है, a पावर x इक्वल टू a पावर y लिखा हो। 2 टर्म्स इक्वल लिखी हुई हों, उनकी बेसिस अगर सेम हो तो उनकी पावर्स को इक्वल ले लिया जाता है।
चूँकि लेफ़्ट साइड की बेस 2 है, राइट साइड की बेस भी अगर 2 बन जाए तो हम पावर को इक्वल टू पावर लेके x की वैल्यू बता सकते हैं। लेफ़्ट साइड की बेस 2 है, अगर राइट साइड की बेस भी 2 बन जाए तो पावर को इक्वल टू पावर ले सकेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो वो इशू नहीं है, 1 को हम किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को हम किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 के इक्वल लिख सकते हैं। इस 1 को हम लिख लेंगे 2 पावर 0। 1 को लिखने को हम 1 पावर 0 भी लिख सकते हैं, 2 पावर 0 भी लिख सकते हैं, 3 पावर 0 भी लिख सकते हैं, 7 पावर 0 भी लिख सकते हैं। 1 को हम किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि बेस लेफ़्ट साइड की 2 है तो राइट साइड पे भी बेस हमने 2 ही बनानी है, तो इस राइट साइड वाले 1 को हम 3 पावर 0 नहीं लिखेंगे, 2 पावर 0 ही लिखेंगे, ताकि दोनों साइड्स की बेसिस सेम हो जाएं। अब ये दोनों साइड्स की बेसिस सेम हो चुकी हैं। ये एक इक्वेशन है जिसमें 2 टर्म्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स की बेसिस सेम है, बिल्कुल ये वाली फॉर्म है। तो इस फार्मूले में ये बताया हुआ है जब 2 टर्म्स इक्वल हो, उनकी बेसिस सेम हो, तो उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं। एक्स को इक्वल टू 0 ले लेंगे हम, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल चुकी। दूसरी क्वेश्चन थी 8y - 1 इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, 1 को राइट साइड पे ले आएँ, 8 को भी फिर राइट साइड पे ले आएँ, 8 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके 8 डिवाइड हो जाएगा। और अब 8 का तो इशू नहीं है, चूँकि लेफ़्ट साइड की बेस 2 है ना, फिर हमने यही फार्मूला यूज़ करना है। चूँकि x पावर में है, x पावर से मिलेगा, तो पावर से x लेने के लिए यही फार्मूला है। लेफ़्ट साइड की बेस 2 है, राइट साइड की बेस भी हम 2 बनाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मसला नहीं है। 8 डायरेक्ट 2 क्यूब होता है, 8 को हमने 2 क्यूब लिख लिया। इस 2 को फिर ऊपर लेके आए, 2 को अगर ऊपर लाएंगे पावर का साइन चेंज होगा, -3। ये भी एक फार्मूला जो कि अभी हमने देखा था, नीचे से ऊपर कोई चीज़ आए या ऊपर से नीचे कोई आए, उसकी पावर का साइन चेंज होता है। 2 पावर 3 को ऊपर लाने से 2 की पावर जो +3 है ऊपर ला के -3 हो जाएगी। अब अगेन 2 टर्म्स इक्वल लिखी हुई हैं, दोनों साइड्स की बेसिस 2 और 2 हैं। यूजिंग दिस फार्मूला हम पावर्स को इक्वल ले सकेंगे। x को इक्वल टू -3 ले लेंगे तो ये तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 और -3 आर द आंसर्स एंड इम्पॉर्टेंट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 17 है, सेम ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में हो, ये x पावर में आ रहा है, ये x पावर में आ रहा है, हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज़ बतानी है। तो फिर उसी तरह से सबसे पहले हम x वाली टर्म्स को सेम बनाएंगे, x वाली टर्म्स को सेम बनाएंगे। ये 3 की पावर 2x - 1 अगेन यूजिंग दिस फार्मूला, अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर अलग अलग बेस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले 3 को 3 की पावर 2x अलग कर लेंगे और 3 की पावर -1 अलग कर लेंगे। दिस टर्म एज इट इज़, दिस एज इट इज़। उसके बाद हमने बोला x वालों को हम सेम बना रहे हैं। ये जो फर्स्ट 3 की पावर में 2x है, इसको हमने लिख लिया x मल्टीप्लाई बाई 2 पावर में ही, 2x को पावर में ही x मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया, ताकि ये x वाले सेम बन जाएँ। जब ये सेम बन के इसको हमने इक्वल टू y पुट करने को बोल दिया, 3 पावर x को इक्वल टू y पुट करें, 3 पावर x को y पुट करें, दिस होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 3 पावर -1 एज इट इज़, -12 एज इट इज़। 3 पावर x को y पुट करें, 3 पावर x को y पुट करें, +81 इक्वल टू 0। अब ये जो 3 की पावर -1 है, इसको प्लस बनाना हो तो ये 3 की पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर में आगे प्लस हो जाएगी। 3 एक कांस्टेंट है, इसकी पावर नेगेटिव है, कैसे पॉजिटिव होगी, डिनोमिनेटर में आगे 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -12 +81 इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर का 3 ख़त्म करने के लिए, डिनोमिनेटर का 3 ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ 3 आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में ओनली y स्क्वायर रह जाएगा। सेकंड टर्म भी फिर 3 से मल्टीप्लाई होगी, 12 3 से 36 हो जाएगा। लास्ट टर्म भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 81 मल्टीप्लाई बाई 3 कैलकुलेट से 243 हो जाएगा। अब ये सिंपली y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर लें। a यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट a 1 है, b यहाँ पे पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट -36 है, और c यहाँ पे 243 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और वेरिएबल इस बार y है, अगेन y इज इक्वल टू करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। ये a b और c पुट कर लें और सॉल्व करें। ये 36 प्लस माइनस रूट ऑफ 324 हो जाता है, और 324 जो है ये 18 का स्क्वायर होता है। 324 18 स्क्वायर होता है, तो इस रूट का आंसर क्या हो जाएगा 18। रूट ऑफ 324 का आंसर हो जाएगा 18। उसके बाद प्लस का आंसर सेपरेट कर लिया, माइनस का आंसर सेपरेट कर लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे। 36 प्लस 18 54 हो गया, 54/2 227। वाई की वैल्यू वापस पुट करेंगे। वाई की वैल्यू इस बार क्या है, वाई की वैल्यू है 3 पावर x। ये y की वैल्यू हमने 3 पावर x वापस पुट कर ली, y की वैल्यू 3 पावर x वापस पुट कर ली। अब अगेन x आ गया पावर में,
पावर में एक्स आ गया तो ये मिलेगा पावर को इक्वल टू पावर लेने से। लेफ्ट साइड की बेस 3 है, राइट साइड की बेस भी 3 बनाए तो इशू नहीं है। 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं। 27 3 क्यूब होता है। 27 को हमने 3 क्यूब लिख लिया। 27 को हमने 3 क्यूब क्यों लिखा? चूँकि दोनों साइड्स की बेसिस सेम हो जाएँ। चूँकि लेफ्ट साइड की बेस 3 थी, राइट साइड की बेस भी 3 बनाई। जब दो टर्म्स इक्वल लिखी हुई हैं, बेसिस सेम है, तो उनकी पावर्स को हम इक्वल ले सकते हैं। एक्स विल बी इक्वल टू 3। दूसरी साइड कंप्लीट करें। 36 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 18। 18/2 9। फिर अगेन y इज इक्वल टू 9 है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू 3 पावर x से वापस पुट करेंगे। y की वैल्यू 3 पावर x वापस पुट कर ली। अगेन लेफ्ट साइड की बेस 3 बन चुकी है, राइट साइड की बेस भी 3 बनाए तो इशू नहीं है। 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं क्लियरली। 9 को हमने 3 स्क्वायर लिख लिया। तो उसके बाद अगेन टू साइड्स हैं, बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को इक्वल ले लेंगे। x विल बी इक्वल टू 2 यूजिंग दिस फार्मूला। x की वैल्यू 3 एंड 2 इज़ द आंसर। क्वेश्चन अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है, टाइप नंबर 4। ये इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें x न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में x आ रहा है। यहाँ पे जो x वाली टर्म्स हैं वो ऑलरेडी सेम है। x + 1 ओवर x, x + 1 ओवर x ऑलरेडी सेम है। ये जो सेम है इनको इक्वल टू y पुट कर लेंगे। x वाली टर्म्स जो हैं इनको इक्वल टू y पुट कर लेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। -3 के बाद इसको हमने y पुट कर लिया -4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने सॉल्व करके क्या दिया हुआ है, x वाली टर्म्स को उसने खुद से सेम बनाया हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, पहले हम खुद x वाली टर्म्स को सेम बनाते थे और इक्वल टू y पुट करते थे। यहाँ पे x वाली टर्म्स ऑलरेडी सेम है, इनको हमने इक्वल टू y पुट कर दिया क्योंकि पहले से ही सेम है। ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर लें। फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। -3y को हमने लिख लिया है -4y + 1y। फर्स्ट टू टर्म्स में y कॉमन है, y कॉमन ले y -4 हो जाएगा। लास्ट टू टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन ना हो तो +1 लिखते होते हैं। +1 कॉमन लें, पीछे y -4 हो जाएगा। y -4 एज ए होल कॉमन है, y -4 कॉमन ले लें, y +। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद y की वैल्यू हमें वापस पुट करनी है। तो y की वैल्यू है x + 1 ओवर x। y की वैल्यू x + 1 ओवर x पुट कर ली। अब एक x आ रहा है डिनोमिनेटर में, एक x आ रहा है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में से ये वाला x ख़त्म करने के लिए इसको हमें एक x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो x से मल्टीप्लाई करना है हमें खुद से करना है। तो जो x से खुद से मल्टीप्लाई करना है वो पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सिंगल x। फर्स्ट टर्म x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड टर्म में जब इधर x मल्टीप्लाई होगा वो x इस x से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म में ओनली 1 रह जाएगा। ये लास्ट टर्म 4 मल्टीप्लाई बाय x होगी, 4x हो जाएगी। राइट साइड 0 मल्टीप्लाई बाय x होगी, ओनली 0 रह जाएगा। लेफ्ट साइड पे अरेंजमेंट करें। स्क्वायर वाली टर्म के बाद, स्क्वायर वाली टर्म के बाद पावर 1 वाली टर्म होती है। -4x को सेंटर में ले आए, 1 को एंड में करें। ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसका a, b और c देखें। a 1 है, b -4 है, c 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें और इसे सॉल्व करें। दूसरी साइड पर भी यही y की वैल्यू वापस पुट की, x + 1 और x। इस कंप्लीट इक्वेशन को एक x से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर वाला ये x ख़त्म हो जाए। x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर हो जाएगा। 1 ओवर x इंटू x, x से कैंसिल होकर ओनली 1 रह जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय x, x राइट साइड पे 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 हो जाएगा। अगेन x पावर 1 को सेंटर में लाएं। ये अगेन x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 1 है, c यहाँ पे 1 है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, वैल्यूज़ पुट कर ली। -b + स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाई 2a। तो 1 स्क्वायर सा 1 और 4 1 1 सा 1, 1 - 4 -3 हो जाएगा। रूट ऑफ -3 और दूसरी साइड पे है रूट ऑफ 12 को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं रूट के अंदर, और रूट ऑफ -3 को हम -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख के -1 ऑफ रूट को आयोटा बना सकते हैं। तो ये 12 को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लिया। 4 तो 2 स्क्वायर होता है, 4 2 स्क्वायर होकर 2 रूट से बाहर आ गया। न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है। 2 कॉमन ले लें तो 2 + -√3 बच जाएगा, और जो 2 कॉमन लेंगे वो इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा। और इधर -1 के ऊपर और 3 पर रूट अलग अलग कर लिया था। -1 का रूट बन जाता है आयोटा। चैप्टर 1 में पढ़ रखा है रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है। रूट ऑफ 3 एज इट इज़ होल डिवाइड बाई 2। अब 2 आंसर्स ये हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। 2 आंसर्स ये हैं। इन 4 आंसर्स को एक सोल्यूशन सेट में लिख लिया। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। एक x स्क्वायर आ रहा है न्यूमिनेटर में, एक x स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में। एक x पावर 1 आ रहा है न्यूमिनेटर में, एक x पावर 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो x स्क्वायर्स वालों को कंबाइन कर लिया और x पावर 1 वालों को कंबाइन कर लिया। -4 को एंड में कर दिया इक्वल टू 0।
अब इस क्वेश्चन में एक सब्स्टिट्यूशन है कि एक्स पावर 1 वाले जो हैं एक्स पावर प्लस 1 ओवर एक्स को इक्वल टू वाई पुट करना है। जो एक्स पावर 1 वाली टर्म्स हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इन दोनों कंबाइंड को इक्वल टू वाई पुट करना है। तो इसको तो हम वाई पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करें वो हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह थोड़ा डिफरेंट है। हमने बोला एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को इक्वल टू वाई पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, उसके लिए टेकिंग स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का दोनों साइड्स पे स्क्वायर किया, ये जो इक्वेशन खुद से बनाई है इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लिया। लेफ्ट साइड का ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से ये स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 2a भी वाली टर्म्स एंड में लिखी है इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ओनली 2 रह जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, 2 नहीं चाहिए इस साइड पे, 2 को राइट साइड पे ले आएँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर पुट हो जाएगी, और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को हम वाई बोल चुके हैं और माइनस 4 एज इट इज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन की शक्ल ये बन जाएगी। अब -2 और -4 कांस्टेंट्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, ऐड होकर -6 हो जाएंगे। ये y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करने, यहाँ पे y का कोफिशिएंट +1 है, +1 कोफिशिएंट को +3 -2 लिख लिया। फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है, लास्ट 2 टर्म्स में -2 कॉमन है, पीछे y +3 रह जाएगा, y +3 एज ए होल कॉमन है, y -2 पे रह जाएगा इक्वल टू 0। फर्स्ट विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। y की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू है x प्लस 1 ओवर x। तो ये y की वैल्यू वापस पुट कर ली x प्लस 1 ओवर x। अगेन डिनोमिनेटर में से ये वाला x ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई x, इस कंप्लीट इक्वेशन को एक x से मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाई x, x स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड टर्म को जब एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से कैंसिल होकर ओनली 1 रह जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x हो जाएगा, राइट साइड पे 0 मल्टीप्लाई बाई x 0 हो जाएगा। 3x को सेंटर में ले आए, 1 को एंड में ले आए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 विल इक्वल टू इस इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 3 है, c यहाँ पे 1 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। y -2 विल बी इक्वल टू 0 में भी y की वैल्यू वापस पुट करें, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई x, x स्क्वायर प्लस 1 -2x विल बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x 0 हो जाएगा। 2x को सेंटर में ले आएँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 को एंड में ले आएँ, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -2 है, c यहाँ पे +1 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, साथ ही वैल्यूज पुट कर ली। इसको सॉल्व करें, 9 - 4 रूट में 5 बन जाएगा, 4 - 4 रूट के अंदर 0 बन जाएगा। तो ये हमने किया है। इसके बाद ये रूट तो मज़ीद सॉल्वेबल नहीं है, इस रूट ऑफ 0 0 हो जाएगा, और एंड में 0 लिखें ना लिखें, ये 2/2 बचता है ओनली, यानी कि 1 बचता है। एक आंसर ये, 2 आंसर ये, दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट।